क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से स्मृति ईरानी 25 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रही हैं। ऐसे में एक्ट्रेस के कई इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ बयां करती भी दिख रही हैं। बीते दिन स्मृति ने बताया था कि वो अपनी डिलीवरी के दूसरे दिन ही काम पर लौट गई थी। इसी बीच स्मृति ईरानी ने खुलासा किया कि इससे पहले उनका मिसकैरेज भी हो चुका था। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस को सेट पर अपनी बात प्रूव करने के लिए सबूत भी दिखाने पड़े थे। राज शमानी के पॉडकास्ट में स्मृति ईरानी ने कहा, जब उनका मिसकैरेज हुआ था तब शो के मेकर्स को उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैं 2 प्रोड्यूसर रवि चोपड़ा और एकता कपूर के साथ काम कर रही थी। रवि चोपड़ा ने मुझे कहा कि मैं आपको सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी दे सकता हूँ, लेकिन एकता ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो हर रोज एपिसोड रिलीज कर रही थी। किसी प्रोडक्शन वाले ने उन्हें कहा कि स्मृति झूठ बोल रही है, उन्हें मिसकैरेज हुआ है। स्मृति ने बताया कि मुझे एकता कपूर के पास अपनी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स लेकर जानी पड़ी। उन्हें बताना पड़ा कि सचमुच मिसकैरेज हुआ है। बता दें कि स्मृति का मिसकैरेज शूटिंग के सेट पर ही हुआ था। बता दें कि स्मृति ईरानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, बेटी जोइश और बेटे जौहर ईरानी। बीते दिनों स्मृति ईरानी ने कहा था कि वो अपने डेली सोप शो को एक जुनून की तरह मानती थी। जब उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया तब वो सीरियल के सेट पर डिलीवरी के सिर्फ 2 दिन बाद ही पहुंच गई थी। स्मृति ने आगे बताया कि टीम उन्हें सुरक्षित लाने के लिए सेट से हॉस्पिटल तक की दूरी को नापती थी। हर कोई रोज रात 10:30 बजे नया एपिसोड देखना चाहता था। उस समय मैं न केवल मदरहुड और व्यस्त शूटिंग शेड्यूल को संभाल रही थी, बल्कि पर्सनली भी रिकवर कर रही थी। स्मृति उस समय कुछ दिल से नाम के एक दूसरे शो में भी काम कर रही थी। स्मृति ने बताया कि मैं 9वें महीने के आखिरी दिन तक दिल से दिल तक में किसी के साथ काम कर रही थी। ये एक डेली टॉक शो था। अपने परिवार और डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद मैं अपना होम लोन चुकाने के लिए वहाँ जाती रही थी। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद मुझे हॉस्पिटल में एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने एक दिन पहले ही टॉक शो के लिए शूटिंग की थी। वो बस मेरे अस्पताल पहुंचने का इंतजार कर रहे थे ताकि मुझे बताया जा सके कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। निर्माताओं ने उनके पहले से रिकॉर्ड किए गए एपिसोड का इस्तेमाल करते हुए ही उनकी जगह किसी और को लाने की प्लानिंग बना ली थी। उस समय मैंने सोचा कि कर्म अपना काम जरूर करेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।